नमस्कार, मैं डॉक्टर जसराज शर्मा। हिंदी लिटरेचर की क्लास में आप सभी का स्वागत। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम सूरदास जी द्वारा रचित एक पद ले रहे हैं जो भ्रमर गीत सार से है। और ये जो मैं पद की व्याख्या कर रहा हूँ, जो पद में व्याख्या के लिए ले रहा हूँ, ये त्रिभुवन नाथ शुक्ल द्वारा संपादित मध्यकालीन कविता का पाठ 1 में जो पद दिए गए हैं उन पदों की मैं व्याख्या कर रहा हूँ। तो आज हम लेते हैं श्याम मुख देखे ही प्रतीति। गोपिकाएं उद्धव को बार बार कह रही है कि हे उद्धव, तुम क्यों हमें इस निर्गुण जहर को खिलाना चाहते हो। हम जो गोपिकाएं श्री कृष्ण रूपी अमृत का जो पान करने वाली हैं, सगुण भक्ति रूपी अमृत का हम पान करने वाली गोपिकाएं, तुम्हारे इस निर्गुण जहर को कैसे, विष को कैसे स्वीकार करेंगी। जब उद्धव नहीं मानते तो फिर गोपिकाएं उद्धव को और कहती है कि श्याम मुख देखे ही प्रतीति, जो तुम कोटि जतन करी सिखवत जोग ध्यान की रीति। हे उद्धव, तुम कोटि मैंने करोड़ों, जतन मैंने प्रयास, तुम जो है करोड़ों जतन, करोड़ों प्रयास कर लोगे कि तुम हमें जो है निर्गुण ज्ञान को सिखाओ, है ना। तुम हमें निर्गुण ज्ञान को सिखाने के लिए कोटि जतन कर दोगे, करोड़ों प्रयास कर दोगे, फिर भी जो है तुम्हारा ये निर्गुण ज्ञान की जो रीति है वो हम समझने वाली नहीं है, हम स्वीकार करने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको तो श्री कृष्ण के मुख देखने में ही विश्वास आता है। एक दूसरा अर्थ यह भी कुछ विद्वान करते हैं कि गोपिकाएं कहती है कि हमें श्री कृष्ण का मुख दिखाओ, और श्री कृष्ण का मुख दर्शन करने के बाद में अगर श्री कृष्ण हमें कुछ कहेंगे कि निर्गुण क्या है, सगुण क्या है, तो हो सकता है कि हम तुम्हारी निर्गुण बातों को सुने, अन्यथा हम तुम्हारी निर्गुण बातों को सुनने वाली नहीं है। क्योंकि हमको तो केवल श्री कृष्ण के मुखारविंद के दर्शन में ही विश्वास है। प्रतीति मैंने विश्वास। फिर वो आगे कह रही हैं, नाहिन कछु सयान ज्ञान में, तुम्हारा जो ये निर्गुण ज्ञान है इसमें क्या ऐसी अच्छाई है। सयान मैंने अच्छाई, चतुराई, है ना, समझदारी। तुम्हारे निर्गुण ज्ञान में कोई समझदारी नहीं है ना। नाहिन कछु सयान ज्ञान में यह हम कैसे माने। तुम्हारे निर्गुण ज्ञान में कोई अच्छी बात नहीं है, कोई जो है समझदारी वाली बात तो इसमें कुछ है ही नहीं, समझने वाली बात तो कोई इसमें है ही नहीं। अर्थात तुम्हारा निर्गुण ज्ञान है वो बिल्कुल जो है बिना काम का है, इसका कोई उपयोगिता नहीं है। फिर हम जो है तुम्हारे इस निर्गुण ज्ञान को कैसे माने, अर्थात हम इसे नहीं मान सकती। कहो कहा कहिए या नभ को कैसे उर में आने। हे उद्धव, तुम जो ये निर्गुण ज्ञान में जो बातें करते हो कि नभ का मतलब वैसे आकाश होता है। यहाँ हमारे जब हम योग साधना करते हैं ना, तो शून्य शिखर है ना, तो उसको शून्य स्थान होता है, ये शून्य का ध्यान किया जाता है ना। तो वो कह रही है तुम्हारे निर्गुण ज्ञान में जो ये नभ अर्थात जो शून्य आकाश की जो बातें हैं इसमें ध्यान लगाया जाता है। और ये शून्य शिखर में, शून्य आकाश में हम ध्यान कैसे लगाएंगे, है ना। शून्य में ध्यान हम कैसे कर सकती हैं। और ये तुम बताओगी ये जो शून्य है आपका जिसमें तुम ध्यान लगाते हो, ये शून्य उर में आनी, ये हमारे हृदय में कैसे समाएगा। अर्थात गोपिकाएं कह रही है कि तुम्हारा जो ये तुम निर्गुण ज्ञान की जो बातें करते हो और तुम्हारे निर्गुण साधना में जो शून्य आकाश की जो बातें होती है, इसको तुम ही बताओ कि हमारे हृदय में हम इसको कैसे समा सकते हैं। अर्थात तुम्हारा निर्गुण ज्ञान ये शून्य आकाश और ये जो योग साधना की जो बातें हैं वो हमारे हृदय में समाहित नहीं हो सकती। यह मन एक, ये उद्धव तुम ही बताओ, एक सामान्य सी बात है। यह मन एक वह मूर्ति, ये हमारा जो मन है ये एक है जिसके अंदर श्री कृष्ण का प्रेम समाया हुआ है। और श्री कृष्ण की जो मूर्ति है ना, प्रेमिल मूर्ति है, वह भी एक ही है। तो अब जब मन ही एक है, श्री कृष्ण ही एक है
वो तो दोनों मिल चुके हैं। कैसे मिल चुके हैं? यह मन एक एक वह मूर्ति भृंग कीट सम माने। हे उद्धव, तुम हमारा मन एक है और श्री कृष्ण भी एक हैं, तो हम दोनों इस तरीके से जो है एकाकार हो गए हैं। किसके समान एकाकार हो गए हैं? भृंग कीट के समान। भृंग जो है भ्रमर हो गया, भृंग और कीट एक छोटी सी, जिसको हमारे यहाँ राजस्थानी में काफ़ी जगह लट बोलते हैं, छोटा सा कीट होता है। और वो जब उसको जो है वो जैसे ही भ्रमर के पास जाता है, भृंग के पास जाता है, तो वह भृंग उसको पकड़ लेता है और पकड़ करके वो इतनी उसको गुंजार अपनी गूंज की आवाज़ सुनाता है। जो भ्रमर जो उसकी जो ध्वनि है वो इस तरीके से सुनाता है कि वो कीट भी जो है धीरे धीरे भृंग हो जाता है। अर्थात कहने का भाव ये है, गोपिका कह रही है कि हमारे और श्री कृष्ण की जो प्रीति है वो भृंग कीट के समान है। जिस प्रकार से भृंग और कीट दोनों का एकाकार हो जाता है, दोनों का तादाद में हो जाता है, ठीक वैसे ही हमारे और श्री कृष्ण का एकाकार हो चुका है, हम तादाद में हो चुका है, हम एक ही हैं। इस तरीके से हमारी जो भक्ति भावना है उसके द्वारा हम श्री कृष्ण के प्रेम जो हमारा है श्री कृष्ण के प्रति, उसके द्वारा हम दोनों एक हो चुके हैं। इसलिए हम तुम्हारे इस निर्गुण ज्ञान की बातों को कैसे माने? ये यहाँ पर भृंग कीट के समान तो यहाँ है ना, उपमा अलंकार बनाए हैं। सूर शपथ, सूरदास जी अंत में कह रहे हैं कि गोपिकाएं शपथ देकर के उद्धव से पूछती है, सूर शपथ दे बुझद उद्धव। सूरदास जी कह रहे हैं गोपिकाएं अंत में सूरदास जी को शपथ है ना, कसम सौगंध है ना, शपथ दिला करके पूछती है कि हे उद्धव, यह ब्रिज लोग सयाने, ये जो ब्रिज के सीधे साधे लोग हैं ये तुम्हारी निर्गुण की बातों को कैसे समझ सकते हैं, कैसे क्या जानते हैं क्या? तुम हे उद्धव, तुम्हें सौगंध है, तुम्हें शपथ है कि तुम बताओ कि ये हम जो ब्रिज के सयाने लोग हैं, हम तुम्हारे निर्गुण ज्ञान को जो है वो जानते हैं क्या, समझ सकते हैं क्या, है ना? अर्थात नहीं समझ सकते। इसलिए अंत में गोपिका कहती है कि हे उद्धव, ये तुम्हारा निर्गुण ज्ञान है वो हमारे यहाँ पर नहीं चलेगा, और हम तो श्री कृष्ण के प्रति ही जो है एकनिष्ठ भाव से जो है उनको समर्पित कर चुकी हैं, वो ही हमारे लिए सर्वोपरि है। इसमें जो है जैसे प्रश्न बनता है, यूं तो व्याख्या का प्रश्न तो बनता ही है, ये पद दे देंगे और आपको उसकी व्याख्या करनी होगी, तो व्याख्या में वही संदर्भ प्रसंग और फिर व्याख्या और विशेष जो बातें हैं वो लिखनी होती है आपको। और छोटे प्रश्न अगर पूछे जाएं तो पूछा जा सकता है कि सामुख दे के ही प्रतीति, है ना? इस पद में गोपिकाओं ने भृंग कीट के समान अपने मन और श्री कृष्ण के संबंध, गोपिकाओं ने अपने मन और कृष्ण का जो संबंध है, गोपिकाओं का और कृष्ण का संबंध भृंग कीट से किस प्रकार से तुलना की है, स्पष्ट कीजिए, है ना? ऐसा बन सकता है। तो इसके अलावा इसमें अलंकार है, तो उपमा अलंकार तो है ही, साथ ही अनुप्रास अलंकार भी है, और आक्षेप अलंकार तो है ही, है ना? उद्धव पे वो आक्षेप लगा रही है गोपिकाएं कि आप क्यों ये निर्गुण की बातें हमको सुनाना चाहते हो। ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर जो है उपयोग हुआ है, और गेय पद है ना? मल्हार राग का बहुत ही सुंदर जो है इसमें उपयोग हुआ है, गाया जा सकता है इसको। तो उम्मीद करता हूँ आपको अवश्य ये पद समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें और निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।